Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today topic admission of new partner. इसके अंदर हमने अब तक 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि थ्योरी हमारा कंप्लीट है। उसमें आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल में 7 नंबर क्वेश्चन, चैप्टर नंबर सेकेंड में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। उसको मैं रीड कर रहा हूँ, एक बार फटाफट देख लें। द फ्लोविंग इज बैलेंस शीट ए एंड बी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। ए बी पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 7 का क्वेश्चन है ना। उनकी बैलेंस शीट में आपका बीपी दे रखा है 60,000, रिजर्व फंड जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा सॉल्व। कैपिटल ए बी, कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है 25,000। डेटर्स है जिसमें से लेस पीबीडी है। स्टॉक गुडविल क्लॉज हो जाती है। और बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2017 सी वाज एडमिटेड इन ए पार्टनर्स ऑन द फ्लोइंग कंडीशन। जो नया पार्टनर सी है वो एडमिट हुआ, कंडीशंस कुछ ये हैं। कंडीशन क्या है? न्यू रेशियो इज पार्टनर विल बी 2:2:1। आपको न्यू रेशियो दिया, इसका मतलब सेक्रीफाइस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें भी सेक्रीफाइस की जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो सकती है। क्यों इजीली हो सकती है? पहले कितने थे? 3:2, इट मीन्स 5 पार्ट्स हमें करने थे। अब है 2:1, अभी भी 5 पार्ट्स है। इसका ये देखो किसका पहले से कम हुआ, तो पहले से कम हुआ ए का, 3 की जगह अब 2 हो गया, जबकि बी आज भी 2 है। इसका मतलब जो 1/5 के लिए सी आया वो किससे लिया? ए से, यानी सेक्रीफाइस ए का है। चाहो तो आप फॉर्मूला अपना सकते हो। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन वो आपके टाइम को सेव करेगा अगर आप ऑलरेडी फटाफट कर सकते हो तो, क्योंकि इसमें सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन तो कुछ नहीं। तो ऑरली जितना जल्दी होगा वो हमारा टाइमिंग सेव करेगा। सी पे 40,000 ही कैपिटल, 40,000 कैपिटल के देगा। स्टॉक भी डिक्रीज बाई 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू मेंटेन अप टू 3,000। सी शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 5,000। सी ब्रिंग्स हिज कैश फॉर गुडविल, गुडविल कैश ले आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस की है 1,000। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी की है 500। बिल्डिंग अंडर वैल्यू है 10,000 से। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, यानी किसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना है? न्यू के अकॉर्डिंग। जब भी आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बोले और आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल प्रोवाइड हो, ये मानो कि एडजस्टमेंट न्यू के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट टू डन बाई कैश। आपको जो डिफरेंस है वो किससे लिखना है? कैश से लिखना है। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आपको पार्टनर कैपिटल के बोला है, लेकिन हम रिवोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना होगा, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या हुआ है? चेंजमेंट। और जो रिवोल्यूशन का बैलेंस है वो पार्टनर्स में जाएगा, तो उसके बिना पार्टनर कैपिटल नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका फर्स्ट टॉपिक तो कैपिटल था, जो किसमें जाएगा? न्यू रेशियो दिया है उसकी वैल्यूएशन हम कर लेंगे। सेकंड है कैपिटल, जो भी नहीं आता है। थर्ड से है स्टॉक भी डिक्रीज, स्टॉक में कमी करनी है। कितना? 1000, 2000। तो स्टॉक कम हुआ, किस साइड आएगा? डी आर साइड। तो स्टॉक 2000। पीबीडी आपको इंक्रीज करनी है कितने 1000 तक? 3000 तक करना है इंक्रीज इसमें, जबकि पहले से बुक्स में अवेलेबल है 2000। इट मीन कितना इंक्रीज हुआ? 1000 टू पीबीडी 1000। नेक्स्ट है जो गुडविल है फर्म की वो 5,000 है, जिसमें सी का शेयर्स था। तो ये तो पार्टनर कैपिटल की डिजिट है, छोड़ दो। पॉइंट नंबर 5 है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड क्या होती है? एसेट्स, और आउटस्टैंडिंग होती है लाइबिलिटीज। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 1000 है? 1000। प्रीपेड का है 1000। नेक्स्ट है आपका
आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लाइबिलिटीज टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 500। नेक्स्ट है बिल्डिंग अंडर वैल्यू बाई 10,000, बिल्डिंग का अंडर वैल्यू कर रखा आपने 10,000, अंडर वैल्यू का मतलब है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, अंडर वैल्यू है वो, बाय बिल्डिंग 10,000। नेक्स्ट है आपको अपनी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, तो वो किस में होगा, पार्टनर्स कैपिटल में, डिफरेंस निकाल लो। और जो डिफरेंस है वो किस में डिवाइड होगा, ऑल पार्टनर्स में। ए और बी डिफरेंस है 7,500, किस रेशियो में बांटना है, 3:2, तो 5 का डिवाइडेशन दे दो, 4,500, 3,000, ये इसका रिवैल्यूएशन तैयार। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। रिवैल्यूएशन रेडी। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल पार्टनर्स 3 हो जाएंगे, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसके अंदर, बैलेंस, तो बाई बैलेंस बीडी। अपनी बुक्स में देखो ए और बी का बैलेंस कितना प्रोवाइड करवा रखा है, और ए और बी का बैलेंस है 90,000 और 40,000। सी डैश सीज की कैपिटल बाई कैश कितना थाउजेंड है, 40,000। फिर जो न्यू पार्टनर गुडविल फर्म में लेके आता है वो किसको देते हैं, जिसने सैक्रिफाइस किया, यहाँ सैक्रिफाइस किसने किया है, ओनली ए। उसके बाद रिवोल्यूशन में पार्टनर्स के नाम डी आर साइड, किधर चले जाएंगे पार्टनर कैपिटल में, सी आर साइड बाई रिवोल्यूशन। ये कंप्लीट। उसके बाद बैलेंस शीट में जो अनरिकॉर्डेड अनडिस्ट्रीब्यूट आपके रिजल्ट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, या गुडविल है जिसको क्लोज करना होता है, तो उसमें एक तो है रिजर्व फंड, तो बाई रिजर्व फंड। $15,000 है, 3 में डिवाइड हो जाएगा, 9,000, 6,000। WC फंड के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन विदाउट इंफॉर्मेशन WC रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इंफॉर्मेशन हो तो इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन होता है। 10,000 है, 6,4 एसेट्स की तरफ गुडविल है, क्लोज करना पड़ेगा अकाउंट, गुडविल 6,4, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इंफॉर्मेशन क्या है, आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। क्या नए पार्टनर की कैपिटल है तो आपको नए पार्टनर को बेस मानना होगा। तो वर्किंग नोट में चलते हैं, वर्किंग नोट फिर देख लेना। न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग होते हैं तो कितने बेस होते हैं, 3 बेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालनी पड़ेगी फर्म कैपिटल न्यू के बेस पे। न्यू आया 40,000 लेके और शेयर कितना है 1/5, तो 5/1 इज इक्वल टू 2 लाख। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया है आपके लिए, इजी है ये काम। 2:1, इस 2:1 में क्या बांटना है आपको, थर्ड स्टेज 2 लाख को डिवाइड करना है। तो थर्ड में आपको पता चल जाएगा ए बी सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख इंटू 2/5 80,000, बी की भी 80,000 और इसकी 40,000। तो एक लाइन छोड़कर टू बैलेंस सी डी 80 80 40, 1 लाइन क्यों स्पेस दिया है हमने, ताकि जो डिफरेंस है वो लिख सकें, क्योंकि बैलेंस सीडी के नीचे कभी कोई चीज नहीं आती, वहां तो हमारे पास खूब स्पेस है, यहाँ एक लाइन हमेशा छोड़ देना। जो बैलेंस सीडी के नीचे कुछ लिखने का मतलब उसने रूल अप्लाई नहीं किया, बैलेंस सीडी के नीचे कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कैश गिरते हैं, कौन सा इसमें ज्यादा है, डेफिनेटली 90,000 अकेला ही है, वही है एक्सेस अमाउंट, प्लस करो 15 20, टू कैश, इसका डिफरेंस आ जाएगा 28,500। इसमें कौन सा है, निश्चित है यही है, 80,000 है, तो यहां आ जाएगा बाई कैश 40 50 53 हो गया, तो कितना हो गया 60 70 31,000। और इसका प्लस है 40 और 40 इक्वल है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल रेडी। ये पार्टनर कैपिटल तैयार। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। पार्टनर कैपिटल के बाद में फर्म बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ इस चीज को। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। लायबिलिटीज साइड स्टार्ट करता हूँ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है बीपी बिल्स पेबल, कितना 60,000, कोई चेंजमेंट नहीं, एज इट इज 60,000। नेक्स्ट है रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट, WC रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल, क्या उससे पहले कोई नया आपके पास लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दो, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 500। और कोई लायबिलिटीज है, अब कोई नई लायबिलिटीज नहीं है, डालो कैपिटल, कैपिटल A B C 80 80 40 भाग 2 लाख यहां तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इसका प्लस हो गया 2,60,500। एसेट साइड आते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस, एक साथ है तो प्लस माइनस देख लो 25,000। न्यू पार्टनर्स 40,000 कैपिटल के कितना हो गया 65, 5,000 गुडविल के कितने हो गए 70,000। अब 70,000 में ये बैलेंस 28,500 लेस होगा, 31,000 प्लस होगा।
एडजस्टमेंट किया ना, तो आप इसको माइनस करोगे, उसको प्लस करोगे, इससे डिफरेंस प्लस कर दो बस। डिफरेंस कितना है? 2500। तो कितना हो जाएगा टोटल? 72,500। इजी वे में निकल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स है 30,000 लेस पीबीडी 3,000 क्योंकि इंक्रीज हो चुकी है। 27,000 स्टॉक है, कोई चेंजमेंट नहीं है। 2,000 का चेंज है, कम हुआ है 2,000, कितना हो जाएगा? 30,000। गुडविल क्लॉज हो चुकी। बिल्डिंग में कोई चेंजमेंट 10,000 का इंक्रीज है, 130। और कोई नया एसेट्स क्रिएट हुआ तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 1,000। और कुछ नहीं, प्लस कर लो। टोटल आ जाएगा 2,60,500। प्लस कर लेना इसको। इस तरीके से आपकी कंप्लीट जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो रेडी है। रिवैल्यूएशन, एसेट्स डिक्रीज, एसेट्स इंक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज, जो भी यानी लायबिलिटीज में इंक्रीज है इस साइड आएगा, डिक्रीज है इस साइड आएगा, एसेट्स में इंक्रीज है इस साइड आएगा, डिक्रीज इस साइड आएगा। डिफरेंस और पार्टनर्स और रेशियो। बाय द वे रेशियो का अब्सेंस हो तो कैसे बांटोगे? इक्वली। पार्टनर्स कैपिटल में एक सीक्वेंस के रूप में चलना है ताकि गलती ना हो हमसे, कोई भी संभावना ही नहीं बचे। सीक्वेंस रखो, बैलेंस, नया पार्टनर कैपिटल, गुडविल, रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज की तरफ जाओ, एसेट्स की तरफ जाओ, नीचे कोई इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई कर दो। अगर जो बचा है वो, जैसे अधिकतर इंफॉर्मेशन का अप्लाई हो जाती है इसमें, और एक होती है कैपिटल की, गुडविल की, उसके अलावा जैसे इसमें था इंफॉर्मेशन कैपिटल का एडजस्टमेंट करो, कर दिया। एडजस्टमेंट ऐसे 3 स्टेज, न्यू के अकॉर्डिंग फर्म कैपिटल, न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ठीक, नहीं तो कैलकुलेट कर दो, सिखाया हुआ है, और उसमें डिवाइड कर। डिफरेंस कैश से या करंट से, तो यहाँ कैश से बोला तो कैश से, बाय द वे करंट से बोलता तो करंट, और करंट होता है तो क्या है? ये वाला करंट इधर ही आ जाता है एस करंट के नाम से, और ये वाला किधर आ जाता है? इस साइड आ जाता है बीस करंट के नाम से। और कैश है तो कैश पता है सीआर साइड की कैश प्लस होती है और डीआर की माइनस होती है। खत्म। कोई डाउट? इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हुआ। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ओरली फटाफट बोलूंगा, आप उसको देख लो कैसे उसको सोल्यूशन करना है, और इसकी कोई भी डाउट आए तो वो मेरे से पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, M and R partner in firm equally profit sharing ratio on 31st March 2017 their balance sheet was as follow। M and partners हैं, इक्वली है, 1:1 में है। जनरल रिजर्व है, डिवाइड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड होगा, मैं बता दूंगा कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, कैपिटल है। कैश इन हैंड है आपके पास, इन्वेस्टमेंट, डेटर, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, पैटेंट्स है। नीचे इन्फॉर्मेशन है, द एडमिटेड ओ इन द पार्टनरशिप ऑफ द फ्लोविंग टर्म्स। ओ एडमिट हुआ, टर्म्स ये हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय 10% ऑन डेटर्स। आपको 10% पीबीडी बनाना है, बना लेना आराम से, कोई इजीली रिवैल्यूएशन में शो होगा, नई बैलेंस शीट में शो कर देगा। नेक्स्ट है फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएटेड 25%। फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लगाना है, डीआर साइड आ जाएगा, उसके बाद न्यू बैलेंस शीट में कम कर देना। नेक्स्ट है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000। इंक्रीज है, इन्वेस्टमेंट में बढ़ा है तो डीआर सीआर में आएगा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में प्लस कर देना। अब ये लाइन ये कहती है कि आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहा है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है उसको डिवाइड कर देना पार्टनर कैपिटल के सीआर साइड। नेक्स्ट है ओज शेयर, O Sal brings 25,000 as his capital and share of profit and loss will be 1/3 and he brings 5,000 as his share of goodwill। वो 25,000 तो कैश लाएगा कैपिटल के लिए बाई कैश, 5,000 गुडविल के लिए लाएगा, कुछ नहीं बोले तो ऑल रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो डिवाइड कर देना। एक क्रेडिटर फॉर 1,700 इज डेड,
नॉट लायबिलिटी सेल अराइज इन फ्यूचर ऑन दिस अकाउंट। एक क्रेडिटर था आपका, उसकी डेथ हो गई और आपको इन फ्यूचर उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्रेडिटर कम हो गया, सीआर साइड बाई क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस का मतलब है पेटेंट्स पहले थे 3000 की, अब उसकी वैल्यू 0, इंक्रीज हुआ डिक्रीज, डिक्रीज हुआ, किधर आएगा, डी आर साइड। नेक्स्ट है बिल्डिंग आर एप्रिसिएटेड बाय 25%, बिल्डिंग को बढ़ाना है 25% से, सी आर साइड। स्टॉक रिड्यूस टू 9000, स्टॉक को रिड्यूस करना है टू 9000, टू का मतलब 9000 तक। एक तो आता है बाई, एक होता है टू, बाई का मतलब उतना ही रुपए और टू का मतलब जो डिफरेंस है। तो आपका पहले स्टॉक था 10,500 का, अब 9000 तक, इट मींस डिक्रीज हुआ है 1500 का, डी आर साइड। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आल्सो बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली होगा, न्यू के अकॉर्डिंगली होगा। तो आपको न्यू के अकॉर्डिंगली फर्म की कैपिटल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और फिर डिवाइड करना है, बैलेंस सीडी लिखना है। डिफरेंस के लिए कुछ नहीं बोला है, तो डिफरेंस किससे आएगा, कैश से आएगा, डिफरेंस किससे आ जाएगा, कैश से। और आपका ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, कंप्लीट। रिवोल्यूशन तैयार, पार्टनर्स कैपिटल तैयार, और उन दोनों को देख के बैलेंस शीट, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, अटल मदन वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3। On 31st March 2017, the admission of Mehra new partner 1/5 share in profit. The new profit sharing ratio 5:3:2। इनका new profit sharing ratio दिया है, old ratio दिया है, it means आपको sacrifice calculate करना होगा। और अब यार orally भी नहीं पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा, 5 3 यानी 8, 5 3 2 यानी 10। तो आपको डाउट नहीं रखना है, आपको सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन करनी है ताकि नए पार्टनर की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और रेशियो और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू। नेक्स्ट है ऑन मेहरा एडमिशन ऑफ बैलेंस शीट फॉर्म वाज एज फ्लो। बैलेंस शीट ये है, कैश है अटल मदन की, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1200, क्रेडिटर डब्ल्यूसी फंड है 32,000, लैंड एंड मशीन, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड हो जाएगा कंफर्म। डब्ल्यूसी फंड के लिए कंफर्म इसलिए नहीं बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है मेहरा विल ब्रिंग 40,000 कैपिटल बाई कैश 40,000, 60,000 गुडविल बाई गुडविल, सेक्रीफाइस निकाल लेना क्या रेशियो आता है, सेक्रीफाइस निकालने के बाद 16,000 को उसी रेशियो में अटल और मदन में डिवाइड कर देना, हाफ विच वाज विड्रॉ बाई अटल एंड मदन, और फिर यहाँ टू कैश लिख के हाफ निकाल देना। ऐसे ही तो निकलता है गुडविल कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू कैश, विड्रॉ हो जाएगा टू कैश। ए प्रोविजन 2.5 ऑफ द बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। आपको 2.5 डेटर्स पे क्या निकालना है, पीबीडी बनाना है, तो पीबीडी 2.5 निकाल लेना, 2.5 लिख लेना, अपॉन नीचे लिख जाएगा 100, पॉइंट हटा के नीचे एक और जीरो लगा लेना, यानी 25/1000 कंप्लीट कर लेना। जो आया किधर आएगा, रिवैल्यूएशन के डी आर साइड। नेक्स्ट है इंक्लूड द सन्जी क्रेडिटर वाज आइटम 2500 विच नॉट लाइकली टू पैड। उसको पैड नहीं करना पड़ेगा, क्रेडिटर कम हो गया, सी आर साइड। A provision was made to outstanding bill, outstanding bill, liabilities, DR, claim to 325 for damage against the firm, likely admit, provision for this same was to be made। provisions बनाना है, provisions normally liabilities होती है, DR, रिवोल्यूशन के, रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, अंतर राशि बांट देना। आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ अटल मदन वर बी एडजस्टेड दियर बेस ऑफ मेहराज कैपिटल। एंड जो आपको डिफरेंस लिखना है वो कैश से लिखना है। तो आपको मेहरा के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल निकालोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से दे रखा है 5:3:2, 5:3:2 में डिवाइड कर देना, टू बैलेंस सीडी अंतर्जातीय कैश। और ये सेम वही क्वेश्चन जो हमने कौन सा किया है 7, तो 7 का कर लिया, 8 9 आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, 10 को करते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और बीच में कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है शिखर रोहित वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 7:3 ऑन 1 अप्रैल 2017। द एडमिशन कवि एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर profit of the firm. Kavi brought 4,30,000 as his capital and 25,000 for his share of goodwill premium. The balance sheet शेखर एंड रोहित 1 अप्रैल 2017 ये बैलेंस शीट दे रखी है। इसके अंदर जर्नल रिजल्ट डिवाइड हो जाएगा, WC फंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा और एसेट्स की तरफ डिवाइड होने की कोई डिजिट्स नहीं है। इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इट वाज एग्रीड दैट, वे एग्री किस पर होते हैं? द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएटेड करना है कितना परसेंट से? 20% से। तो कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट हाँ किसको एप्रिशिएटेड करना है? लैंड एंड बिल्डिंग को। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएटेड करना है कितना परसेंट से? 20% से। कितना हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग का 20%? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 एंड 20% करेंगे तो 70,000, 70,000। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीन को डेप्रिशिएटेड करना है यानी कम टू मशीन 45,000 क्योंकि 4,50,000 है, 10% 45,000। नेक्स्ट है द लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड 50,000। इंफॉर्मेशन है WC फंड के लिए कि आपको कितना 1000 रखना है? 50,000, जबकि आपके पास है कितना? 1 लाख। इसका मतलब 50,000 किसमें बांट देना? पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ शेखर रोहित वाज एडजस्टेड टू बेस ऑफ कवि। कवि की बेस पे आपको एडजस्टमेंट करना है। जो अंतरिक राशि है वो कैश से लिखनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन तैयार, सिर्फ 2 ही डिजिट्स आई हैं। डिफरेंस जो आएगा वो किस साइड आएगा? DR साइड। किसमें बैठेगा? पार्टनर्स में, तो यानी पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स हमारा कौन है? शेखर और रोहित। ऐसा कितना है डिफरेंस? 25,000। रेशियो क्या है इनका? 7:3, 7:3, 7:3 में डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 17,500, 7,500। कंप्लीट क्वेश्चन रिवैल्यूएशन टॉपिक नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पार्टनर कैपिटल। तो देखो पार्टनर कैपिटल कैसे बनेगा इसका? शेखर रोहित और नेक्स्ट कौन आए हैं? कवि। शॉर्ट में लिखा है SRK। शेखर रोहित कवि। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है? बैलेंस बाय बैलेंस BD। शेखर की कितनी है? 8 लाख और रोहित की 350,000। कवि कितना कैश लाया? 4,50,000। कवि गुडविल के कितना लाया? 25,000। कुछ भी नहीं बोला है। 4,30,000।
430 बाई गुडविल। न्यू रेशियो दिया है क्वेश्चन में, कोई इंफॉर्मेशन है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं ना, न्यू रेशियो है। 25,000 को बांट दो 7:3 में। डिफरेंस लिया और रिवैल्यूएशन का, बैलेंस शीट में डिवाइड होने वाली डिजिट्स, जर्नल रिजर्व बाई जीआर। 1 लाख थी तो 70,000 30,000, और डिवाइड होने वाली डिजिट्स WC फंड 50,000 तो रोकना है, 50,000 डिवाइड करना है। तो 50,000 डिवाइड करोगे तो 35,000 और 15,000, और एसेट से तरफ डिवाइड होने वाली कोई डिजिट्स नहीं है। आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। कैपिटल का एडजस्टमेंट करना तो एक लाइन छोड़ के लिख दो, टू बैलेंस CD। और स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले किसकी कैपिटल कैलकुलेट होगी? फर्म कैपिटल इज इक्वल टू 4,30,000 इंटू कितने शेयर के लिए है? 1/4, तो 4/1 17,20,000। सेकंड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन की सीक्वेंस ये है, एस और आर है 7:3 में, और के आया है 1/4 के लिए, और कुछ भी नहीं बोला, साइलेंट है। कौन सा मेथड है? फर्स्ट, बैलेंस निकालो डिवाइड करो। ऐसे आप लिख देंगे तो आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड है। 3 4 7 10 21 40, 3 4 3 10 9 40 के 1/4 40 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 10 40, न्यू रेशियो 21 9 10। ये इनका न्यू रेशियो 21 9 10, 21 9 10 में डिवाइड किसको करना है? 17,200 को। थर्ड कंडीशन, $43,000 आएगा। 43,000 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 9,03,000। इसकी बैलेंस शीट होगी 9,03,000। किसकी? एस आर। 43,000, 43,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 3,87,000, 3,87,000। और के की आनी है कितनी? 4,30,000। डिफरेंस लिख लो किससे? कैश से। तो डिफरेंस कैश से लिखना स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आपको एक्सेस लग रहा है? डेफिनेटली वो एक्सेस है टू कैश। प्लस कर लो। हाँ जी, 35 35 70 9 40, 940, 940 में से गया तो कितना आ गया? 37,000। कौन सा एक्सेस लग रहा है दोनों में से? 30 15 30 60
ये एक्सेस है, यही कितना आ जाएगा 4,10,000, डिफरेंस आ जाएगा 27, 23, और ये दोनों तरफ इक्वल है ही 430, 430। ये आपका तैयार पार्टनर कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट इसकी ओरली बता दूं फटाफट फटाफट। तो देखो बैलेंस शीट इसकी कैसे बनती, सुनना। आपको कैपिटल लिखनी है शेखर रोहित, और अब किसकी लिखनी है, कवि की। शेखर रोहित कवि 9,03,000, 3,87,000, 4,30,000 बाहर चला जाएगा। आपका टोटल कैपिटल 17,20,000। जनरल जब डिवाइड हो गया डब्ल्यूसी फंड के कितने लिखेंगे 50,000, क्योंकि 50,000 डिवाइड हो गया। क्रेडिटर में कोई चेंजमेंट है, कोई चेंजमेंट नहीं, एज इट इज लिख देना, कोई नया लाइबिलिटीज नहीं आया, छोड़ दो। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएटेड कर देना 17,000 से, मशीन को 45,000 से डेप्रिशिएटेड कर देना। डेटर्स में कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देना। स्टॉक में कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देना। और कैश में 150 में आपको प्लस करना है 4,30,000 प्लस 25,000 गुडविल का कैश है, और माइनस कर देना 37,000 और 23,000। ये माइनस करने के बाद कैश क्या लिख देना, बाहर लिख देना, और आपका दोनों तरफ का इक्वल आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, नाउ क्लास इज ओवर। और जो आपको होमवर्क दिया है वो क्लियरली करें, और डाउट आए तो मेरे से पूछें। बहुत जल्द हम सेकेंड चैप्टर को क्लोज कर देंगे इस वीक में, नेक्स्ट वीक नया चैप्टर। ओके स्टूडेंट, बाय।